हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैंने मैक्स के सारे फार्मूलाज को एक साथ एक्सप्लेन किया है जो कि एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में से है, क्योंकि एक्सेल वर्क में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो या फिर एक्सेल सीख रहे हो तो आपको इन फार्मूलाज के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मैक्स के इन सारे फार्मूलाज को। तो पहले नंबर पर जो फार्मूला है वो मैक्स है। मैक्स फार्मूला सेलेक्टेड डेटा में से सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए यूज होता है। अब जैसा कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट के कुछ मार्क्स है, अब इन मार्क्स में से मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स को चेक करना है कि कितने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैक्स फार्मूला को यूज करेंगे। फार्मूला लगाते हैं इक्वल मैक्स, टैब की को प्रेस करेंगे, ये फार्मूला सेलेक्ट हो गया। अगर इसके सिंटैक्स को हम देखें तो नंबर 1, नंबर 2, यानी कि ये फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही पिक करेगा। अदरवाइज अगर किसी नंबर के साथ टेक्स्ट टाइप है तो वो वैल्यू ये पिक नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर के साथ ए टाइप किया है जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये 246 आया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें तो 272 सबसे बड़ा वैल्यू है, लेकिन इसके साथ टेक्स्ट है जिसकी वजह से फार्मूला इसको पिक नहीं करता। अगर मैं इससे इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 272 आ चुका है। तो मैक्स फार्मूला सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर मैं एक और फार्मूला भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको मालूम करना हो कि थर्ड लार्ज वैल्यू इसमें से कौन सी है तो कैसे मालूम करोगे, इसके लिए भी एक फार्मूला है इक्वल लार्ज। टैब की को प्रेस किया, सिंटैक्स में पहले नंबर पर एरे है, यानी कि इस रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, 3 को टाइप करना है। 3 इसलिए टाइप किया क्योंकि हमें थर्ड लार्ज वैल्यू को चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है तो ये 233 आ चुका है। तो इस फार्मूला का यूज भी आप लार्जेस्ट वैल्यू चेक करने के लिए कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो फार्मूला है वो मैक्स ए है। मैक्स ए फार्मूला भी डेटा में से लार्जेस्ट नंबर को निकाल कर देता है, लेकिन ये फार्मूला लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू को भी पिक करता है। मैक्स फार्मूला लॉजिकल और टेक्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन मैक्स ए फार्मूला लॉजिकल और न्यूमेरिकल दोनों को पिक करता है। अब ये लॉजिकल वैल्यू क्या है? एक्सेल में ट्रू एक काउंट होता है और फॉल्स 0, और इस तरह से अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप करा हो तो वो भी एक्सेल 0 ही काउंट करता है। अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले मैं इसको इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। इक्वल मैक्स ए, टैब की को प्रेस किया, इसके सिंटैक्स को अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू दिया है और मैक्स में नंबर है। तो सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट आपने देना होता है, बाकी ऑप्शनल है। तो इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो ये 272 आ चुका है जो कि सबसे बड़ा वैल्यू है। यहाँ इसने फॉल्स और ट्रू को भी पिक किया है, लेकिन एक्सेल में फॉल्स 0 काउंट होता है और ट्रू 1, और 272 इससे ज़्यादा है, इसलिए इसने आंसर भी यही दिया। अब इसको इस एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। यहाँ पर सारे नंबर डेसिमल में है और यहाँ नीचे मैंने फॉल्स और ट्रू को भी टाइप करा है। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल मैक्स ए, टैब की को प्रेस किया। अब इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है तो ये 1 आ चुका है क्योंकि यहाँ पर ट्रू 1 काउंट हो रहा है। अगर मैं इस फार्मूला को एडिट करके मैक्स कर दूं तो 0.28 आ चुका है क्योंकि मैक्स फार्मूला लॉजिकल वैल्यू को काउंट नहीं करता। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं मैक्स इफ्स। इस फार्मूला का यूज भी एक्सेल में सबसे ज्यादा किया जाता है। इस फार्मूला में आप मल्टीपल कंडीशन को पास करके किसी एक कॉलम में से लार्जेस्ट नंबर को चेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मेरे पास कुछ आइटम की सेल रिकॉर्ड है, आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है। पहला एग्जाम्पल में हमने चेक करना है कि माउस की सबसे ज्यादा अमाउंट कितनी है, और दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है कि बोया माइक की टिकटॉक के थ्रू जो सेल हुई है उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट कितनी है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। तो फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल मैक्स इफ्स, टैब। सबसे पहले इस सिंटैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है मैक्स रेंज, जिस कॉलम से हमने सबसे बड़ा नंबर निकालना है वो कॉलम मैक्स रेंज कहलाएगा। तो हमने टोटल अमाउंट निकालना है तो ये अमाउंट का कॉलम हमने सेलेक्ट करना है।
इसके बाद कोमा लगाना है। अब इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया 1 डॉट। इस तरह से आप यहाँ पर 250 तक के क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 1 इस कॉलम का डेटा कहलाएगा जिसकी हमने टोटल अमाउंट देखनी है, यानी कि आइटम का कॉलम। तो क्राइटेरिया रेंज इस आइटम के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब है क्राइटेरिया 1, तो इस माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इस आइटम की रेंज में से हमने माउस की अमाउंट ही चेक करनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो माउस की सबसे ज़्यादा अमाउंट आ चुका है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। अब इस तरह से इस दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं कि बोया माइक की टिकटॉक के थ्रू जो सेल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा टोटल अमाउंट कितनी है। तो फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल मैक्स इफ्स, टैब की को प्रेस किया। सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है मैक्स रेंज, तो मैक्स रेंज इस टोटल अमाउंट के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। आप पहले कोई भी रेंज दें, ये आपके ऊपर डिफाइन करता है, चाहे आप पहले आइटम का दें या फिर सेल का। तो मैं पहले आइटम के कॉलम की रेंज को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब आता है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया में इस बोया माइक को सेलेक्ट करते हैं। कॉमा लगाना है। अब इसके बाद आता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो रेंज 2 में इस सेल के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया 2 में इस टिकटॉक को सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये बोया माइक की जो टिकटॉक पर सेल हुई है उसकी सबसे ज़्यादा टोटल अमाउंट आ चुकी है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। इस तरह से अगर मैं यहाँ टिकटॉक की जगह पर फेसबुक टाइप करूँ, फेसबुक, तो ये फेसबुक की टोटल अमाउंट आ चुकी है जिसको भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। बहुत सिंपल फार्मूला है, एक्सेल में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बढ़ते हैं मैक्स की आखिरी फार्मूला डीमैक्स की तरफ और इसको समझते हैं। डीमैक्स में आप कंडीशन या क्राइटेरिया को पास करके डेटाबेस में से सबसे लार्जेस्ट नंबर निकाल कर देख सकते हैं। ये फार्मूला जब आप किसी बड़े डेटा पर काम कर रहे होते हैं तब आपके बहुत काम आता है। मैंने यहाँ पर भी सेम एग्जांपल लिया है ताकि आपको आसानी से इसका बेसिक समझ आ जाए। अब यहाँ पर हमने मालूम करना है कि डेटा केबल की जो फेसबुक के थ्रू जो सेल हुई है उसमें सबसे ज़्यादा सेल कितनी है। तो इसके लिए फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल डीमैक्स, टैब की को प्रेस किया। अब अगर आप इसके सिंटैक्स में देखें तो 3 आर्गुमेंट है, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में ये पूरा डेटा हमारा आएगा। सेलेक्ट करते हैं इस पूरी टेबल को, कॉमा लगाना है। अब आता है फील्ड, यानी कि आप इस डेटा में से जो आपने सेलेक्ट किया है इसमें कौन से कॉलम में से वैल्यू को देखना चाहते हैं, तो वो ये टोटल अमाउंट है। तो इस टोटल अमाउंट के सिर्फ इस हेडिंग को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब आता है क्राइटेरिया, यानी कि आपको किस चीज़ की टोटल अमाउंट देखनी है। तो मैं इन दोनों को इस तरह से हेडिंग के साथ सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करना है। तो ये 1650 आ चुका है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। अगर मैं यहाँ से माउस को इस तरह सेलेक्ट करूँ तो ये माउस की जो फेसबुक पे सेल हुई है उनमें सबसे ज़्यादा सेल 4990 है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। तो उम्मीद है कि मैक्स के ये सारे फार्मूलाज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।